बहुत कुछ दे दिया बाबा ने, बहुत कुछ दे दिया, बहुत कुछ दे दिया। तीन मंजिल का मकान दे दिया, इससे बढ़ के और क्या मिलेगा। 3 मंजिला मकान दे दिया, पोता दे दिया, शादी होगी लड़कों की, नौकरी लग रही। अब क्या चाहिए और क्या लेंगी? बस खुशी चाहिए बाबा। परिवार सुख समृद्ध रहे, परिवार खुशहाल है, इससे अच्छा क्या चाहिए? मैं किसी को मानता नहीं था, लेकिन लॉकडाउन में मेरे को कोरोना हो गया था। अच्छा। लेटे लेटे चारपाई पे मैंने बाबा की कथा सुनी, जब से मेरा लगाव हो गया। और बाबा ने इतना कुछ दिया कि बहुत ज्यादा। बस बाबा की कुछ ऐसी अपार शक्ति है कि वो अपनी तरफ आकर्षित कर लेता जो भी इस कथा को सुनता है बाबा का। मैं नोएडा गया, रेवाड़ी गया। रेवाड़ी में मैंने मन्नत मांगी थी कि मुझे बाबा ऐसा मकान देख, लोग बाग देखे, और ऐसा ही मकान बाबा ने दिया और मेरे बजट में दिया है। लेकिन उनसे जुड़ने के बाद जो हम काम करते थे उसका हमें महत्व नहीं पता था। अच्छा। अब हमें महत्व पता चला एक एक चीज का। अच्छा। कि फूल चढ़ाने से, जल चढ़ाने से, ये सब चीजों का महत्व पता चला। बाकी तो बाबा का आशीर्वाद हमेशा से ही रहा है और सेवा का मौका भी उन्होंने बहुत दिया। बस आज मैं पहली बार कथा में आई हूँ। मेरा बहुत टाइम से मन था पंडाल में बैठ के सुनने का। आज बाबा ने मेरी वो इच्छा भी पूरी कर दी है। अब मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को और मेरे बेटे का भी बहुत लगाव है बाबा से। बाबा से बहुत लगाव है। पहले मैं ही लगी थी, बच्चे मेरे से कहते थे क्या करती रहती हो, लेकिन अब मेरा पूरा परिवार जुड़ा है। अब पूरा परिवार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से डिवाइन संदेश में। और हम है इस समय दिल्ली के बुराड़ी में और यहाँ पर कथा चल रही है विश्वविख्यात अंतर्राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता भागवत भूषण पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाराज सीहोर वाले के लिए। और यहाँ पर उनके मुखारबिन से कथा सुनने के लिए ये जन सैलाब आया। एक बार दिखाएं जरा अपने मेरे कैमरा सहयोगी, ये जन सैलाब आप देख रहे होंगे। ये 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है और यहाँ पर हर कोई रंगा हुआ है आस्था के जन सैलाब में। हर कोई चाहता है कि बाबा का आशीर्वाद मिल जाए, उनके मुखारबिन से निकली हुई अमृतवाणी की बूंदें उनके तन बदन को अभिसिंचित कर दें। यही वजह है। एक बार इधर आए कैमरा सहयोगी मेरे। लगातार मैं ऐसे ही माता जी लोग हैं, लगातार मैं बातें कर रहा हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अपना नाम बताएं। रेखा वर्मा। कहाँ की रहने वाली? नजफगढ़ से आए हैं। नजफगढ़ से आए। कब से जुड़ी हैं आप इनसे? मैं 2023 से। 2023 से जुड़ी है। इनसे जुड़ने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? देखा जीवन में परिवर्तन आया, उसका लाभ भी मिला। इसलिए कोई ऐसा चमत्कार जो हमारे दर्शकों को बता सके, जीवन में कोई ऐसा उतार चढ़ाव आया हो उसके बाद वो बदल गया हो? वैसे तो बाबा की कृपा हमेशा ही रही है, लेकिन उनसे जुड़ने के बाद जो हम काम करते थे उसका हमें महत्व नहीं पता था। अच्छा। अब हमें महत्व पता चला एक एक चीज का। अच्छा। कि फूल चढ़ाने से, जल चढ़ाने से, ये सब चीजों का महत्व पता चला। बाकी तो बाबा का आशीर्वाद हमेशा से ही रहा है और सेवा का मौका भी उन्होंने बहुत दिया। सेवा का मौका भी जी। ये जन सैलाब, इतनी गर्मी है उसके बाद भी मतलब भीड़ कम नहीं है? आस्था है उनका। क्या वजह है अम्मा, ये बताएं? वजह है कुछ तो मिला होगा उनको बाबा के आशीर्वाद से, जब तो आ रहे हैं। नहीं है, दीवानगी बढ़ती जा रही है। दीवानगी भी तो हर किसी को नहीं मिलती ना। भाई बाबा के भगत तो पागल ही कहलाते हैं। पागल ही तो कहलाते हैं ये सारे। तो पागल ही रहने दो। हाँ। उनके नाम के लिए पागल बनना बहुत अच्छी बात है। पागल बनना बहुत जरूरी है। आप कब से जुड़ी हैं? आप कब से जुड़ी हैं? मेरे को भी 3-4 साल हो गए हैं। 3-4 साल हो गए हैं बाबा से जुड़े। इससे पहले जब जुड़ी नहीं थी तो जब आप शिवलिंग की पूजा करती थी, बिल्व पत्र चढ़ाती तो क्या था? और अब जुड़ने के बाद जब ज्ञान मिला तो अब कैसे क्या परिवर्तन? बहुत कुछ, जो सोचते हैं वो पूरा हो जाता है। हाँ। ऐसा कोई आपके जीवन में कोई परिवर्तन आया हो? बहुत परिवर्तन आए हैं। हाँ। कोई चमत्कार बताएं हमारे दर्शकों के साथ। बस बता नहीं सकती मैं। हाँ। लेकिन बहुत परिवर्तन आया, शब्द नहीं है मेरे पास। आज मैं पहली बार कथा में आई हूँ। मेरा बहुत टाइम से मन था पंडाल में बैठ के सुनने का। आज बाबा ने मेरी वो इच्छा भी पूरी कर दी है। बाबा ने वो इच्छा पूरी कर दी? हाँ जी। बुला लिया आपको? हाँ जी, बुला लिया। आप कब से जुड़ी हैं? लॉकडाउन से। लॉकडाउन से। अच्छा, लॉकडाउन बता रही है। कहाँ जाती हैं कथा सुनने? मैंने कथा सुन ली नोएडा, शुरू में नोएडा, रेवाड़ी, गुड़गांव, फरीदाबाद और ये अलवर की। इतनी गर्मी में गर्मी नहीं लगी? नहीं, बहुत खुशी मिलती है बाबा के यहाँ के। बहुत तसल्ली होती है दिल को। कोई परिवर्तन ऐसा आया हो जो बहुत कुछ दे दिया बाबा ने? बहुत कुछ दे दिया। तीन मंजिल का मकान दे दिया, इससे बढ़ के और क्या मिलेगा। 3 मंजिला मकान दे दिया, पोता दे दिया, शादी होगी लड़कों की, नौकरी लग रही। अब क्या चाहिए और क्या लेंगी? बस खुशी चाहिए बाबा। परिवार सुख समृद्ध रहे, परिवार खुशहाल है, इससे अच्छा क्या चाहिए? सब खुशी मिल रही है। कौन कौन आया आपके साथ में? मेरा हस्बैंड आया। अच्छा।
मेरा कहाँ नाम के रहने वाले हैं? मैं हरियाणा जमालपुर का हूँ। वैसे बाबा ने नजरकोट में मकान बनवा के दिला दिया है। पीछे से कहाँ के रहने वाले हैं? गुड़गांव जिला में। अच्छा, गुड़गांव पास में रखिए। जमालपुर से। तो आप पहले जुड़े कि ये जुड़ी पहले? मैं किसी को मानता नहीं था, लेकिन लॉकडाउन में मेरे को कोरोना हो गया था। अच्छा। लेटे लेटे चारपाई पे मैंने बाबा की कथा सुनी, जब से मेरा लगाव हो गया। और बाबा ने इतना कुछ दिया कि बहुत ज्यादा। कब से जुड़ा आपने? क्यों 2019 से। 2000 क्यों जुड़े? ऐसा क्या परिवर्तन देखा कि आप जुड़ गए इनसे? बस बाबा की कुछ ऐसी अपार शक्ति है कि वो अपनी तरफ आकर्षित कर लेता जो भी इस कथा को सुनता है बाबा का। मैं नोएडा गया, रेवाड़ी गया। रेवाड़ी में मैंने मन्नत मांगी थी कि मुझे बाबा ऐसा मकान दे कि लोग बाग देखे, और ऐसा ही मकान बाबा ने दिया और मेरे बजट में दिया है। बहुत ही 4-5 बार मैं श्योर हो चुका हूँ। बड़ी तसल्ली मिलती है मन को। मन यही चाहता है कि बाबा। अब जुड़ने के बाद पूजा वगैरह कैसे करते हैं? शिवलिंग पूजा जो भी बाबा को कुछ भी चढ़ा दो, 1 लोटा जल चढ़ा दो, उसी में प्रसन्न हो जाते बाबा। ज्यादा मतलब ढकोसले करने की भी वो नहीं है बाबा की। बिल्कुल बाबा से इतना लगा हुआ कि बस मन करता है बस चलते रहो, पूजा में चलते रहो। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। दीदी से बात करते हैं। आप कहाँ की हो दीदी? मैं यहीं संतनगर की हूँ। तेज बोले। हाँ, संतनगर की हूँ, बुराड़ी की। अच्छा, बुराड़ी की है? हाँ जी। आप कब से जुड़ी हैं दीदी? मैं 22 से जुड़ी हूँ। 2022 से जुड़े। हाँ जी। बहुत से संत हैं, इन संत से क्या वजह है कि आप जुड़ी? क्या वजह थी? क्या लगा आपको आपने इनसे जुड़ी? मेरा दिल लग गया। जैसी मैंने एक बार कथा सुनी, मेरे पापा ने बताया मेरे को कि कथा सुना करो बेटा, तुम बहुत परेशान रहती हो। पता ही नहीं चला सारी परेशानियां किधर चली गई मेरी। क्या परिवर्तन? कोई ऐसी परेशानी मुसीबत आई हो? बहुत कुछ परिवर्तन हुआ। बहुत ज्यादा परिवर्तन। बाबा से जो इच्छा करती हूँ वो मिलता है। बस बाबा सारे दुख दर्द मिटाते हैं। सारे दुख दर्द मिटाते हैं। और मैं यही कहूँगी बाबा से, बाबा सबके दुख दर्द ऐसे मिटाते रहे जैसे सबके दुख दर्द मिटाते रहे। मेरी बेटी भी बहुत मानती है। अच्छा। हाँ जी, वो भी बहुत वो करती है। अब मेरे बच्चों का, मेरे हस्बैंड का और मेरे बेटे का भी बहुत लगाव है बाबा से। बाबा से बहुत लगाव है। पहले मैं ही लगी थी, बच्चे मेरे से कहते थे क्या करती रहती हो, लेकिन अब मेरा पूरा परिवार जुड़ा है। अब पूरा परिवार जुड़ गया है। हाँ जी। जो बच्चे कहते थे क्या करती रहती हो, अब वो बच्चे खुद वो। हाँ, उनको बहुत विश्वास है बाबा पे। बहुत विश्वास है। मेरे से ज्यादा विश्वास मेरे बच्चों को है बाबा।